प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। ठीक है ना। गुड मॉर्निंग। आपके यूट्यूब चैनल GGT EDU पर आपका स्वागत है। आज हम सवालों के अध्ययन के बारे में कुछ सामान्य परिचय और कुछ इसके जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो इसके बारे में सवाल, ठीक है ना, सवाल यानी एल्गी का सामान्य परिचय क्या होता है। देखो, सवाल शब्द एल्गी शब्द किससे बना है? लैटिन भाषा के एल्गा से बना है। किससे बना है? एल्गा से। ठीक है ना। जिसका सामान्य अर्थ हो गया क्या होता है? समुद्री खरपतवार। सामान्य अर्थ क्या होता है? समुद्री खरपतवार। सर्वप्रथम एल्गी शब्द का प्रयोग लिनियस ने किया था। किसने किया था? लिनियस ने। कब किया था? 1753 ईस्वी में किया था। शैवालों की लगभग 1800 वंश, ठीक है ना, और 24,000 जातियां ज्ञात है अभी तक। एल्गी शब्द किससे बना है? यूनानी भाषा के फाइकोस से बना है। किससे बना है? फाइकोस से। इसलिए इसे फाइकोलॉजी भी कहते हैं। इसलिए शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को इसलिए क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को और क्या क्या कहते हैं? इसे एल्गोलॉजी भी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एल्गोलॉजी भी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को शैवाल विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवाल विज्ञान। इसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अब देखो, इसका जो शरीर है वो, ठीक है ना, किससे बना होता है? क्लोरोफिल युक्त सैलाब से। ठीक है ना। क्लोरोफिल युक्त थैलाब से बना होता है। थैलाब क्या होता है? थैलाब, थैलस, यानी जिसमें जड़ तना पत्ती क्या हो? अनुपस्थित हो। ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है ना। तो ये शैवालों के बारे में कुछ सामान्य इंफॉर्मेशन थी। ठीक है ना, कि शैवाल क्या होते हैं। ठीक है ना। ये लगभग कितने ज्ञात हैं? सबसे पहले इसका नाम किसने दिया था और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है ना। ये इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में आगे और देखते हैं। अब देखो इसके आगे, इसके सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षणों में हम देखेंगे कि इसको शैवाल ही क्यों कहते हैं। ठीक है ना। तो अधिकांश शैवाल जल में पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो लगभग जो शैवाल पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जल में। तो पहला पॉइंट, यानी अधिकांश शैवाल, अधिकांश शैवाल, शैवाल जल में पाए जाते हैं। ठीक है ना। अधिकांश शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? जल में। लगभग जो शैवाल पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। ठीक है ना। कुछ शैवाल, कुछ शैवाल लवणीय तथा अलवणीय जल में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल क्या होते हैं? लवणीय जल में पाए जाते हैं और अलवणीय जल में भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। और इसकी संरचना बहुत ही सरल होती है। दूसरा पॉइंट है, इसकी संरचना बहुत ही सरल होती है। इसकी संरचना बहुत ही सरल होती है। इसकी संरचना बहुत ही सरल होती है। ठीक है ना। अब देखो, इसकी संरचना बहुत ही सरल होती है तो इसके जो शरीर है उसको क्या कहते हैं? ठीक है ना, इसे थैलाब कहते हैं। थैलाब या थैलस, इसे थैलाब कहते हैं। जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है जिसमें, जिसमें जड़, तना व
पत्ती, ठीक है ना, इसमें जड़ तना पत्ती नहीं होती है। यानी शैवाल क्या होता है, शैवालों में जड़ तना पत्ती नहीं होती है, ठीक है ना, उसका शरीर विभाजित नहीं होता जड़ तना पत्ती में, उसे क्या कहते हैं, थैलाब, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट है, इसमें शैवालों में क्या होता है, इसमें सवन उत्तक, सवन उत्तक नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते, ठीक है ना। जैसे जाइलम है, फ्लोएम है, ये इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। इसमें जो कोशिका होती है यानी थैलाब, ठीक है ना, उसमें प्राय क्या होता है, कार्य की विभाजन नहीं पाया जाता है, यानी कार्य का विभाजन नहीं पाया जाता है। इसमें थैलाब में, थैलाब में कार्य की, कार्य की विभाजन नहीं पाया जाता है। मतलब कार्य की विभाजन नहीं पाया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो कोशिका होती है, ठीक है ना, सैलाब, ठीक है ना, कोशिकाओं का समूह, उसमें क्या होता है, कार्य का विभाजन नहीं पाया जाता है कि इसमें उत्सर्जन के लिए कौन सी कोशिकाएं काम करेगी, श्वसन के लिए कौन सी कोशिकाएं काम करेगी, ठीक है ना, तो पाचन के लिए कौन सी कोशिकाएं काम करेगी, ठीक है ना। तो जिस जिसमें क्या होता है, ये विभाजन पाया जाता है, उसमें अंग का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना, अंग तंत्र का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें थैलाब होता है, उसमें कार्य की विभाजन नहीं पाया जाता है, यानी कोशिकाएं अलग अलग कार्य नहीं करती हैं, ठीक है ना। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आगे और एरिया स्क्रीनशॉट। देखो आगे कुछ सामान्य लक्षण और देखते हैं। अगला पॉइंट लिखो, देखो सभी शैवाल, सभी शैवाल क्लोरोफिल युक्त, क्लोरोफिल युक्त स्वपोषी होते हैं। सभी शैवाल क्या होते हैं, क्लोरोफिल युक्त स्वपोषी होते हैं, यानी स्वयं अपना भोजन निर्माण करते हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना। लेकिन कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिसमें कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। कुछ शैवालों में, कुछ शैवालों में, कुछ शैवालों में कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड पेप्टाइड की बनी होती है। ठीक है ना। कुछ शैवालों में क्या होती है, लगभग सभी शैवालों में जो सेल वॉल होती है, यानी जो बाहर की परत होती है, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, सेल वॉल काम क्या करती है, यानी पौधों में सबसे जो कोशिका के जो बाहर की परत होती है वो सेल वॉल होती है, सबसे बाहर की परत, ठीक है ना। हम कोशिका के अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कोशिका है तो सबसे पहले कोशिका अध्ययन में पढ़ते हैं, तो कोशिका में सबसे बाहर की तरफ क्या होती है, ये सेल वॉल होती है, ठीक है ना। उसके बाद में प्राइमरी सेल वॉल,
ठीक है ना। उसके बाद में सेकेंडरी सेल वॉल, उसके बाद में टर्सरी सेल वॉल, तो ये कोशिका भित्ति, ठीक है ना। इस प्रकार सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और कुछ सेवालों में क्या होती है? वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, ठीक है ना। अब हरित लवक के अलावा सेवालों में अन्य वर्णक भी पाए जाते हैं। हरित लवक के अलावा, हरित लवक के अलावा सेवालों में अन्य वर्णक भी पाए जाते हैं। जैसे देखो सेवालों में क्या होता है? हरित लवक के अलावा अन्य वर्णक भी पाए जाते हैं, ठीक है ना, क्लोरोफिल के अलावा। जैसे फाइकोसाइनिन नीले रंग के लिए, जैसे फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन नीले रंग के लिए। नीले रंग के लिए क्या होता है? फाइकोसाइनिन होता है। उसके बाद में पीले रंग के लिए फ्यूकोजेंथिन होता है, ठीक है ना, फाइकोजेंथिन। फाइकोजेंथिन होता है किसके किसके लिए? पीले रंग के लिए। उसके बाद में क्या होता है? फाइको इरिथ्रिन होता है, ठीक है ना, लाल रंग के लिए। फाइको इरिथ्रिन होता है, फाइको इरिथ्रिन लाल रंग के लिए, ठीक है ना। हरित लवक के अलावा सेवालों में अन्य वर्णक भी पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के अलावा सेवालों में अन्य वर्णक भी पाए जाते हैं। फाइकोसाइनिन नीले रंग के लिए होता है, फाइकोजेंथिन पीले रंग के लिए होता है, फाइको इरिथ्रिन लाल रंग के होता है। तो ये अलग अलग वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो संचित भोजन होता है वो स्टार्च होता है। अलग अगला पॉइंट है देखो, तो संचित भोजन होता है सेवालों में, सेवालों में जो संचित भोजन होता है संचित भोजन स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? तो संचित भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। लेकिन कुछ सेवालों में क्या होता है? ये वसा एवं तेल के रूप में भी संचित रहता है। वसा एवं तेल के रूप में भी संचित होता है। देखो हमने देखा है कि सेवालों में क्लोरोफिल युक्त श्वासकोश होता है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, कुछ सेवालों में कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, ठीक है ना। हरित लवक के अलावा इनमें कुछ अलग वर्णक भी पाए जाते हैं, जैसे फाइकोसाइनिन नीले रंग के लिए, फाइकोजेंथिन पीले रंग के लिए, फाइकोइरिथ्रिन लाल रंग के लिए। सेवालों में संचित भोजन स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है ना। और कुछ सेवालों में क्या होता है? इनमें जो संचित भोजन है वो वसा एवं तेल के रूप में भी होता है, ठीक है ना। तो ये है सेवालों के कुछ लक्षण। और भी लक्षण आगे दिए गए हैं सेवालों के, ठीक है ना। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आगे हम और देखते हैं कि सेवालों के और कौन कौन से लक्षण होते हैं जिसके कारण इनको सेवाल कहा जाता है, ठीक है ना। पहले इसका जो स्क्रीनशॉट है वो लो।
इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो आगे तो देखो सवालों के और कुछ सामान्य लक्षण है। सवालों के कुछ सामान्य लक्षण और हैं, ठीक है ना, जिसमें देखते हैं। तो अगला, सवालों में जन्नांग, जन्नांग एक कोशिकीय होते हैं। जन्नांग क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है ना। कुछ सवालों में बहुकोशिकीय भी होते हैं। कुछ सवालों में जो जन्नांग होते हैं वो क्या होते हैं? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय भी होते हैं। कुछ सवालों में जन्नांग यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय होते हैं, और कुछ सवालों में बहुकोशिकीय होते हैं। लगभग सवालों में क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन कुछ सवालों में क्या होते हैं? बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं? बंदे आवरण द्वारा ढके हुए नहीं होते हैं। जो जन्नांग होते हैं वो क्या होते हैं? बंदे आवरण द्वारा ढके नहीं होते। बंदे आवरण द्वारा ढके नहीं होते हैं, यानी इन पे कोई आवरण नहीं होता है, ठीक है ना, नग्न होते हैं। इनमें बहुकोशिकीय स्थिति में समस्त कोशिकाएं जनन अक्षम होती हैं, ठीक है ना। बहुकोशिकीय अवस्था में, बहुकोशिकीय अवस्था में जो सभी कोशिकाएं होती हैं, सभी कोशिकाएं जनन अक्षम होती हैं। यानी सभी कोशिकाओं से क्या हो सकता है? जनन हो सकता है, नए सवालों का निर्माण कर सकती हैं प्रत्येक कोशिकाएं। जनन कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक विधियों द्वारा होता है। जनन होता है, ठीक है ना। जनन कहते किसे हैं? जनन कहते किसे हैं? किसे कहते हैं जनन? यानी वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव है वो अपने समान नई संतति उत्पन्न करता है, उसे जनन कहते हैं। तो जनन कौन सा होता है सवालों में? जनन होता है कायिक जनन होता है। कायिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन होता है। यानी सवालों में कायिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है, लैंगिक जनन भी होता है, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी तीनों प्रकार से इनमें जो जनन पाया जाता है वो होता है, ठीक है ना। अलैंगिक जनन, चल बीजाणु, जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन, जनन चल बीजाणु, चल बीजाणु, ठीक है ना। सुप्त बीजाणु, सुप्त बीजाणु, अचल बीजाणु, अचल बीजाणु, ठीक है ना। जन्नाभ बीजाणु, जन्ना जन्नाभ बीजाणु, बीजाणु, और कौन से प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक जनन हो सकता है, ठीक है ना। चतुष्फलकीय बीजाणु, चतुष्कीय बीजाणु,
आदि द्वारा होता है। ठीक है ना। इसमें जो अलिंगी जनन होता है वो चल बीजाणु, सुप्त बीजाणु, अचल बीजाणु, जन्ना बीजाणु तथा चतुष्क के बीजाणु द्वारा क्या होता है, अलिंगिकी जनन होता है। ठीक है ना। लैंगिक जनन में क्या होता है, सहयुग्मकी असहयुग्मकी प्रकार से पाया जाता है। ठीक है ना। तो जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन सहयुग्मकी असहयुग्मकी व विषम युग्मकी प्रकार से होता है। जो अलिंगी जनन होता है वो चल बीजाणु, शुक्ल बीजाणु, अचल बीजाणु द्वारा होता है। ठीक है ना। तो लैंगिक जनन होता है वो सहयुग्मकी, असहयुग्मकी और विषम युग्मकी प्रकार से हो सकता है। ठीक है ना। तो ये था शैवालों में जनन। ठीक है ना। तो शैवालों में अगुणित तथा द्विगुणित अवस्थाएं एक दूसरे पे आश्रित नहीं होती हैं। शैवालों में जो अगुणित अवस्था होती है और द्विगुणित अवस्था होती है। ठीक है ना। अगुणित अवस्था, अगुणित अवस्था व द्विगुणित अवस्था, द्विगुणित अवस्था एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती है। निर्भर नहीं होती है। ठीक है ना। तो शैवालों में जो अगुणित अवस्था है तथा द्विगुणित अवस्था है वो एक दूसरे पे निर्भर नहीं होती है। ठीक है ना। ये थे शैवालों के कुछ सामान्य लक्षण। ठीक है ना। एक दो सामान्य लक्षण और बचे हैं, वो और कर लेते हैं। पहले इसका जो स्क्रीनशॉट है वो लो। ठीक है ना। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो शैवालों के कुछ सामान्य लक्षण और। तो शैवालों में युग्मक संलयन के पश्चात, अगला पॉइंट है शैवालों में शैवालों में शैवालों में जो युग्मक बनते हैं ना, तो उसके पश्चात यानी शैवालों में युग्मकी संलयन के पश्चात, संलयन के पश्चात जो युग्मकी संलयन होता है ना, युग्मों का संलयन होता है, उसके पश्चात भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, यानी एम्ब्रियो नहीं बनता है, नहीं बनता है। निर्माण नहीं होता, एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। तो एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा, जीवन चक्र में बनने वाला युग्मनज। तो जीवन चक्र में जो युग्मनज बनता है, जीवन चक्र में बनने वाला युग्मनज युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सीधे पादप का निर्माण कर लेता है। कर लेते हैं।
यानी शैवालों में जब युग्म सलेन होता है, युग्म का सलेन होता है तो उसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, ठीक है ना। क्या होता है कि जीवन चक्र में जो युग्मनज बनता है, ठीक है ना, जाइगोट बनता है, तो उसमें जो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, ठीक है ना, तो उससे सीधे पादप का निर्माण ही वो कर लेगा। यानी इसमें क्या होगा, युग्मनज जो भ्रूण नहीं बनेगा, ठीक है ना। अगला है यु जो पीडी एकांतरण स्पष्ट नहीं होता है। शैवालों में पीडी एकांतरण होता है, शैवालों में पीडी एकांतरण स्पष्ट नहीं होता है, स्पष्ट नहीं होता है। पीडी एकांतरण स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है ना। जो गेमेटोफाइट है, ठीक है ना, गेमेटोफाइट अवस्था में जीवन चक्र प्रभावी अवस्था, जबकि बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट में अवस्था में गौण अवस्था में होता है। युग्मोद्भिद अवस्था में, युग्मोद्भिद अवस्था में, युग्मोद्भिद अवस्था में जो जीवन चक्र है वो प्रभावी होता है, जीवन चक्र प्रभावी होता है, ठीक है ना। और बीजाणुद्भिद में अप्रभावी होता है। विध में जीवन चक्र अप्रभावी अवस्था में होता है, अप्रभावी अवस्था में होता है। ये थे, ठीक है ना, ये थे शैवालों के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है ना। तो आज हमने पढ़ा कि शैवालों का सामान्य परिचय क्या होता है। शैवाल, ठीक है ना, शैवाल यानी शैवाल लैटिन भाषा के किससे बना है, एल का शब्द से बना है, ठीक है ना। इसमें लगभग, इसका अर्थ क्या होता है, एल के शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है एल्गा का, समुद्री खरपतवार, ठीक है ना। इसमें लगभग 1800 वंश तथा 24,000 जातियां हैं, ठीक है ना। और इसमें सबसे पहले इसका जो नाम दिया था वो किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। किसने दिया था, लीनियस ने। कब दिया था, 1753 में दिया था, ठीक है ना। एल्गी शब्द, ठीक है ना, यूनानी भाषा के फाइकोस से बना है, इसलिए इसे फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। शैवालों के अध्ययन को एल्गोलॉजी भी कहते हैं, शैवालों के अध्ययन को शैवाल विज्ञान भी कहते हैं। तो ये था सामान्य परिचय, ठीक है ना। इसके बाद में इसके सामान्य लक्षण बहुत हैं, ठीक है ना। इसमें जो जनन पाया जाता है वो लैंगिक, अलैंगिक तथा कायिक जनन पाया जाता है, ठीक है ना। इसका जो शरीर है वो थैलस के समान होता है, यानी जिसमें जड़ तनापत्ति एब्सेंट होती है, ठीक है ना। यानी एक थैलस होता है, ठीक है ना, गुच्छ होता है, ठीक है ना। इसमें जो लगभग शैवाल हैं, ठीक है ना, वो जलीय शैवाल होते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में जो आगे दिया गया है वो शैवालों का आवास, ठीक है ना। आवास में शैवालों को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, आगे जाके। इसमें है जलीय शैवाल, ठीक है ना, उसके बाद में जो स्थलीय शैवाल हैं, ठीक है ना, उसके बाद में जो वायुवीय शैवाल हैं, और असामान्य आवास के जो शैवाल हैं। इस प्रकार जो आगे आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो शैवालों के आवास के बारे में पढ़ेंगे, शैवाल कहाँ कहाँ रहते हैं, ठीक है ना। अब इसको स्क्रीनशॉट लो, और जो भी आपको बताया गया है, यानी ये बीएससी पार्ट फर्स्ट का क्या है, बॉटनी का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें आपको यदि कोई क्वेश्चन करना चाहे तो क्वेश्चन कर सकता है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में आपको जरूर डालना है, ठीक है ना। और इस चैनल को सबसे ज़्यादा आगे अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, ठीक है ना, इस क्लास को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना।